आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 18 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यानी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन इसी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का पहले किया जाएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 18 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन रहेंगे और ग्रुप डी का एग्जाम का डेट भी आ गया। को आप लोग को पता है 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का भी एग्जाम का डेट आ गया जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2। ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम का डेट है 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। ठीक है, ये 5 दिन आपको एग्जाम चलेगा और एनटीपीसी का रिजल्ट का डेट जो होगा 15 जनवरी को रिजल्ट देने वाला है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी का रिजल्ट 15 जनवरी को होने वाला है और ठीक इसके एक महीना बाद 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो लगातार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा ज़्यादा प्रयास कीजिए सेट मारने का। सेट मारने से क्या होता है कि आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा, अगर गलती नहीं होगा तो आपको स्कोरिंग बढ़ेगा, जब स्कोरिंग होगा तो आपको रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग सारे टेंशन सारे दिमाग इधर उधर नहीं लगाइए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अभी 1.5 से 2 महीना टाइम है, आप अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग को सिलेक्शन हो सके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है O2 का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन किसमें होता है, तो माइटोकार्डियम होता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रोक कर समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काइलो की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती, तो 90 डिग्री होने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है, किधर झुकता है, सामान्य की ओर और धीमी होता है। ठीक है, धीमी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट कितनी होगी, तो यह आपको होगा 0.96 यूनिट। ठीक है, 0.96 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है, CaOH2। ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6। यानी कि अगर पृथ्वी पर 6 kg का वस्तु है तो वही चंद्रमा पर जाकर 1 kg का वस्तु हो जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी पर 6 kg का वस्तु है तो चंद्रमा पर जाकर 1 kg का वस्तु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है, तो 17वां समूह में हैलोजन रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तने और पत्तियों में अलग नहीं होती है, तो बताइए कौन होता है, तो एस्पायरोगाइरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम है, तो श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी, तो इसको बनाएगी तो आपको पता चलेगा 0.2 एम्पीयर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, तो बेकिंग सोडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या के आधार पर तथ्यों को वर्गीकरण किसने किया था, तो मोसले किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जो 2018 में एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8 से लेकर 18% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सा निष्क्रिय गैस भरी होती है, तो आर्गन भरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है जो किस किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीतिक और ईमानदारी आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो बताइए कौन होती है, कौन किताब लिखे थे वो? तो द गॉस्पेल ऑफ यूदास लिखे थे। ठीक है, ये बुक का नाम था। अगला क्वेश्चन है कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? मंगंगदाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद चहल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा। अगला क्वेश्चन है चुनावी प्रक्रिया में नागरिक की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? ठीक है, 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए थे 25 जनवरी को मनाए थे 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, कौन मनाए थे? ईसीआई मनाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मशीन लर्निंग एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 18 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 18 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मिलियन आवर्त होते हैं तो एम टी एम और एच एम ये क्या होते हैं? ये एक आवर्त हैं जो दूसरे समूह में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाते हैं? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा को व्यवसायिक इकाई है तो किलोवाट घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें कि उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था, गोला फेंक में जीता था। ठीक है, गोला फेंक करके जो है सो वो प्रतियोगिता था जिसमें गोला फेंक में जो है सो ये अवार्ड आप जीते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई थी आई डू व्हाट आई डू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके कारण स्क्लेरन काइमोकोस्की की दीवार मोटी होती? तो लिग्निन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए? तो विजय शेखर शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तथ्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? तो 2 और 4 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पगलंडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि FSSAI यानी कि FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो रुको। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता क्रिया 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस की लंबाई क्या होगी? तो इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो 3.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्व ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमशः 2, 3, 7, 10 और
30 है, तो इसमें से कौन सा तथ्य समान आवर्त से संबंधित है? तो बी सी डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश परिकरण के कारण। ठीक है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देती? तो प्रकाश परिकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइटी ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नाइटी ईस्ट रिज। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर का कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो पुलेला गोपीचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें होगी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगर मेडल ने। ठीक है, ग्रेगर मेडल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, O2 आणविक द्रव्यमान होता है 32। ठीक है, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है 32। और अगला क्वेश्चन है, दो फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग किस से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो निर्भय मिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करती है? तो अभिकेंद्रीय बल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, गोवा पर पुर्तगाली द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था पुर्तगाली द्वारा गोवा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम मूत्रत्याग की उत्तेजना को नियंत्रण कर सकते हैं, किससे करते हैं? तो मांसपेशियों मूत्राशय के तांत्रिक नियंत्रण में होने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी तथ्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवृत्ति सरण किस आवृत्ति से संबंधित है? तो 3 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी 144 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग होंगे ब्यूटी। ठीक है, अब क्वेश्चन शिफ्ट तीसरा मतलब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 18 सितंबर 2018 को पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु के बारे में 12(6) से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें कितना है? इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरी आवृत्ति में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षा होती है? KLM, यानी कि ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ये सेकंड ऑर्बिट में आता है और M जो है थर्ड ऑर्बिट में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसको संयोजित होती है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलाजर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? उधोमुखी युग्म विखंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थित ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन 15 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 15 न्यूटन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो हीलियम में। ठीक है, He में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है? तो 3 में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले
अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 0.3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की विमा होती है एल की पावर 1 एम नोट टी के पावर -2। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होती है? घर्षण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे की वायु त्वचा पर मोस जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? तो क्यूटिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से बढ़ने के लिए खोल दिया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटेन सरकार में कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला शहर है जिसमें अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन हेलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने वाली व्यवस्था की गई थी? दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है। तेलंगाना जो चेरियल चित्रकला से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 2018 में, यानी कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किया गया है।